उसमें से ही कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। और ये ऊर्ध्वलोक का वर्णन चौथे अध्याय के बाद में किया है और चार्ट में उसका विस्तार से स्पष्टीकरण किया गया है संक्षिप्त में, वो हम यहाँ करेंगे। और आपको फर्स्ट जो प्रश्न आएगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उसमें आपको क्रम से जमा करके उत्तर देना है। 12 प्रश्न होंगे, वही डेली का है अपना। 7 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यदि 7 प्रश्नों का जो क्रम में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का उत्तर सही देगा, वो हॉट सीट पर बैठेगा, उससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 लाइफ लाइन मिलेंगी, है ना। यदि वो किसी प्रश्न पर अटक जाते हैं, गलत उत्तर देते हैं, तो यदि समय रहेगा तो दूसरों को बिठाएंगे, अन्यथा तो सामान्य प्रश्न सभी ऑडियंस से पूछे जाएंगे। आगे चलें। और ये है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम। प्रश्नों को क्रम में जमाएं। ए जीप, बी काल, सी ए जीव, बी काल, सी पुद्गल और डी आकाश। चलिए देखते हैं किसका सही उत्तर है। अंगूरी जी ने शायद कहीं और दे दिया एवरीवन की जगह पे। अंगूरी जी का भी उत्तर आया था। चलिए, और किसी का उत्तर ही नहीं है, तो या तो अपन हैंड रेज्ड करके पूछ लेते हैं इसको, क्योंकि नीलू जी तो हर बार आते ही हैं, इनका एक का ही उत्तर आ पाता है। तो नीलू जी आपकी आज्ञा हो तो हैंड रेज्ड करके पूछ लें। नीलू जी को अनम्यूट करें। हाँ, हैंड रेस करने वालों को पूछ लो। हाँ, हैंड रेज करके पूछ लेते हैं अपन। चलिए अंगूरी जी बताएं। अनम्यूट करें अपने को। पहले ए, हाँ जी, फिर दूसरी, हाँ, और फिर डी और बी, और फिर बी। चलिए बहुत सुंदर। देखते हैं कंप्यूटर जी बताएं सही उत्तर क्या है। डी बी एकदम सही उत्तर है। और अंगूरी जी सबसे पहले आप से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 पड़ाव होंगे, 3 लाइफ लाइन आपको मिलेगी। पहले 2 प्रश्न में अवधि ज्ञानी की उपाधि, अगले दूसरे पड़ाव के 3 प्रश्न का सही उत्तर देने पर मनपर्य ज्ञानी, और इस तीसरे पड़ाव के 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर केवल ज्ञानी बनेगा। 3 लाइफ लाइन होंगी, आपको पता ही है। डबल चांस मिलेगा, ऑडियंस मोल मिलेगा और विद्वान की राय। ये 3 आपको चांस मिलेंगे। और ये है पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एवं के कितने प्रकार होते हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। ए 5, बी 6, सी 2, डी 4। ए डी 4। डी 4 श्योर हैं आप? लॉक कर दें? हाँ। चलिए कंप्यूटर जी, अंगूरी जी श्योर हैं, डी 4 को लॉक कर दिया जाए। एकदम सही जवाब आपका।
और ये है पहले पड़ाव का दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चार निकाय के देवों में कितने इंद्र होते हैं? ये हैं चार ऑप्शंस। ए 100, बी 98, सी 96, डी 72। ये 100। आप श्योर हैं? लॉक कर दें? आपका समय जा रहा है। आपके पास 3 लाइफ लाइन है। आपको कहीं भी शंका हो तो आप लाइफ लाइन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पंडित जी की राय ले लेती मैं। पंडित जी की लाइन। चलिए, हमारी राय से तो 98 होना चाहिए बी, क्योंकि यहाँ 4 निकाय के देवों का पूछा है। 4 निकाय, और अच्छा। 2, एक मनुष्य का इंद्र होता है और एक पशु में त्रियंच में इंद्र होता है। 2 इंद्र 4 निकाय के देवों में नहीं आते हैं, इसलिए 2 कम हो जाएंगे और 4 निकाय के देवों के 98 इंद्र ही होंगे। अंगूरी जी, अंगूरी जी बताएं क्या करें? 98 को लॉक कर दें? कर दीजिए 98, बी 98। कंप्यूटर जी, बी 98 को लॉक किया जाए। और ये एकदम सही जवाब है। एक लाइफ लाइन लेकर के पहले पड़ाव के दोनों प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। और अब चलते हैं हम ऑडियंस की ओर। और ये है ऑडियंस के लिए पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भवनवासी देवों के सामान्य भेद कितने होते हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। 10, बी 12, सी 5 और डी 8। चलिए नीलू जी बताएं। 10 भेद होते हैं। माता जी आप बताएं। 10 भेद होते हैं। नाम बता सकते हैं कौन कौन से? दीप असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदयति कुमार, दीप कुमार और दीप कुमार। बहुत बढ़िया। भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं और इस तरह से उनकी जातियों के नाम होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार आदि। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर जी, ए 10 को लॉक किया जाए। देखते हैं उत्तर सही है या गलत। एकदम सही जवाब है। और ये है आज का दूसरा प्रश्न आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किन देवों को द्विचर्मा कहा जाता है? ये हैं 4 ऑप्शंस। ए विजय, बी अपराजित, सी आदित्य और डी उपरोक्त सभी। इनमें से किन देवों को द्विचर्मा कहा जाता है? नीलू जी बताएं। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी श्योर हैं आप? हाँ। कंप्यूटर जी, नीलू जी ने उपरोक्त सभी उत्तर बताया है। वैसे पहला आज का हॉट सीट पर बैठने का नंबर एज पर रूल्स इनका आया था, लेकिन पिछली बार 2 बार से लगातार आप बैठ रहे थे तो आपने हैंड रेज करके दूसरा चांस दिया। चलिए देखते हैं, डी उपरोक्त सभी को लॉक किया जाए। एकदम सही जवाब है, क्योंकि जो अनुत्तर 5 विमान हैं उनमें रहने वाले देव सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक भवावतारी होते हैं। बाकी के स्वर्गों में
यदि वो एक भव में मोक्ष कदाचित न जा पाए मनुष्य पर्याय में, तो वो दोबारा भी मनुष्य पर्याय धारण कर सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा 2 मनुष्य पर्याय धारण करके वो मुक्ति में चले जाएंगे। द्विचर्मा यानी एक मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद फिर वो स्वर्ग में जाएंगे और वहां से आकर के दूसरी मनुष्य पर्याय धारण करेंगे। तो वहां 2 चर्म शरीर हो गए, यानी पहला और फिर बाद में दूसरी पर्याय मनुष्य की धारण करके नियम पूर्वक वे मुक्ति में चले जाएंगे। इसलिए उनको द्विचर्मा कहा जाता है। आवश्यक नहीं है कि सभी देव 2 मनुष्य पर्याय धारण करेंगे ही करेंगे, लेकिन यदि कदाचित पहली पर्याय में स्वर्ग से आकर के इन विजय, अपराजित और आदित्य आदि जो विमान हैं उनमें से आकर के कदाचित उनको मुक्ति की प्राप्ति न हो पाए, तो यहाँ कहते हैं कि अधिक से अधिक यदि उस मनुष्य पर्याय में नहीं हुई तो दूसरे भव में दूसरी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अवश्य ही वे मुक्ति में चले जाएंगे। इसलिए उनको द्विचर्मा कहा जाता है। और अंगुरी जी आप तैयार हो जाएं, आगे आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है और ये है दूसरे पड़ाव का पहला प्रश्न। और शुरू से देखें तो तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। महाशुक्र स्वर्ग में कौन सी लेस्या होती है? ये हैं 4 ऑप्शंस। ए पद्म, बी शुक्ल, सी पीत और डी ए और बी दोनों। महाशुक्र विमान में कौन सी लेस्या होती है? आपका समय जा रहा है। पद्म और शुक्ल। पद्म और शुक्ल, श्योर हैं आप? लॉक कर दें? हाँ। आपके पास अभी 2 लाइफ लाइन बाकी है। आप चाहें तो लाइफ, अब जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप लाइफ लाइन का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो लॉक कर दिया। महाशुक्र, महाशुक्र शुक्र में कौन सी लेस्या होती है? पद्म और शुक्ल। पद्म और शुक्ल। चलिए, आपका समय भी अब होता है। कंप्यूटर जी, डी ए और बी को लॉक किया जाए। पद्म शुक्ल लेस्या दोनों होती हैं। आप एकदम सही जवाब, आपका पहले प्रश्न का एकदम सही जवाब आपने दिया है। और ये है दूसरे पड़ाव का दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 3 निकाय के देवों को इनमें से कौन सी लेस्या होती है? प्रथम जो 3 निकाय के देव हैं उनको कौन सी लेस्या होती है? ये हैं 4 ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन सी लेस्या नहीं होती है? बराबर, प्रथम 3 निकाय के देवों में इनमें से कौन सी लेस्या नहीं होती है? ए पीत, बी नील, सी पद्म और डी कापोत। ऑडियंस। ऑडियंस पोल। चलिए कंप्यूटर जी, इस घड़ी को बंद किया जाए। अंगूरी जी ऑडियंस पोल लेना चाहती हैं। ऑडियंस तैयार हो जाएं, आपका नंबर आ गया है। और ये है ऑडियंस पोल के लिए प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रथम 3 निकाय के देवों को इनमें से कौन सी लेस्या नहीं होती है? पीत, नील, पद्म और कापोत। चलिए, बहुत तेजी से उत्तर हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, दोनों में 50-50% आया है, तीनों में 33-33% हो गया है। पीत, नील और पद्म बहुत टिपिकल होता जा रहा है इसका उत्तर। चलिए, और ये समय होता है आपका समाप्त। ये है रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अंगूरी जी किसके साथ जाएंगे? तीनों ने बराबर
पोल दिए हैं। ए अब पीत जो 33%, बी नील 33% और सी पद्म 33%। तो जो सही हो उसी के पास जा रहे हैं, 3 है तो। सही कौन सा है आपको बताना पड़ेगा ना। भाई इनमें से सही कौन सा है? ए बी सी डी, क्या उत्तर देना चाहेंगी आप? ए मान लो। ए पीत। चलिए कंप्यूटर जी, ए पीत को लॉक किया जाए, देखते हैं इनका उत्तर सही है या गलत। ये गलत जवाब है। प्रथम 3 निकाय के देवों में कौन सी लेस्या नहीं होती है? अपन ने बहुत पढ़ा था, स्पष्ट भी किया था, चार्ट में भी दिया हुआ है। प्रथम 3 निकाय के देवों में और पहले दूसरे स्वर्ग तक, सौधर्म और ईशान तक 4 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत और पीत, ये 4 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। तो इसमें कृष्ण, नील, कृष्ण तो है ही नहीं, इसमें नील, कापोत और पीत, ये 3 लेस्याएं उनमें पाई जाती हैं। पद्म लेस्या उनमें नहीं पाई जाती। देखते हैं कंप्यूटर जी, मेरी तरफ से पद्म लेस्या को लॉक किया जाए, देखें जवाब सही है या गलत। एकदम सही। पद्म लेस्या नीचे के 3 देवों में नहीं पाई जाती, 4 लेस्याएं ही पाई जाती हैं, कृष्ण, नील और कापोत और पीत। पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या नीचे के जो 3 निकाय के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें पद्म लेस्या नहीं पाई जाती। चलिए कोई बात नहीं है, आप बहुत सुंदर खेले। दूसरे पड़ाव का दूसरे प्रश्न पर जाकर के आप आउट हो गए हैं, इसलिए आप यहां से अवधि ज्ञानी की उपाधि से ही अलंकृत हो पाए हैं। और शेष प्रश्न हमारे ऑडियंस से अपन पूछेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है। तो ये है ऑडियंस, आप तैयार रहें और हम आपके पास पहुंच सकें। इंद्र की सभा में बैठने वाले देव कहलाते हैं, ये हैं 4 ऑप्शंस। ए लोकपाल, बी पारिषद, सी आत्मरक्ष और डी प्रकीर्णक। जैसा कि 10 प्रकार के देव होते हैं इंद्र की सभा में, तो उनमें से जो इंद्र की सभा में बैठने वाले देव होते हैं वो कहलाते हैं लोकपाल, बी पारिषद, सी आत्मरक्ष और डी प्रकीर्णक। हाँ माता जी बताएं। बी पारिषद। बी पारिषद श्योर हैं आप? आज चलिए संध्या जी आप बताएं। सर लोकपाल। लोकपाल, चलिए 2 उत्तर प्राप्त हो गए हैं हमें। अब तीसरा कोई उत्तर देने वाला ही नहीं है, तो देखते हैं, पहले लोकपाल को लॉक कर देते हैं। कंप्यूटर जी चलिए, एक अंगूरी जी का हैंड रेज्ड हुआ है, अंगूरी जी आप बताएं। पारिषद। पारिषद, बी पारिषद। चलिए 2 उत्तर बी प्राप्त हुए हैं और 1 उत्तर हमें लोकपाल प्राप्त हुआ है। देखते हैं, पहले लोकपाल को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। गलत जवाब है। चलिए बी पारिषद उत्तर प्राप्त हुआ है, बी पारिषद को लॉक किया जाए। ये एकदम सही जवाब। की सभा में बैठने वाले देव पारिषद कहलाते हैं। जो 10 प्रकार हैं, लोकपाल, आत्मरक्ष, प्रकीर्णक, पारिषद और जो 10 भेद उनके कहे गए हैं, उनमें से पारिषद जाति के देव इंद्र की सभा में बैठते हैं। चलिए, और ये है अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्यवहार काल का विभाग इनमें से किन देवों से होता है?
ये हैं 4 ऑप्शंस। ए ग्रवैक देव, बी भवनवासी देव, सी व्यंतर देव और डी ज्योतिषी देव। अंगूरी जी बताएं। है उसी चार्ट में से थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है बस। ज्योतिषी देवों के द्वारा। ज्योतिषी देवों के द्वारा। चलिए नीलू जी आप बताएं। ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देवों के द्वारा। चलिए दोनों से एकदम एक उत्तर प्राप्त हुआ है, डी ज्योतिषी देव। कंप्यूटर जी डी ज्योतिषी देव को लॉक किया जाए, देखते हैं उत्तर सही है या गलत। एकदम सही जवाब, क्योंकि ज्योतिषी देवों में सूर्य चंद्रमा आदि जो सुमेरु पर्वत का प्रदक्षिणा करते हैं उससे दिन और रात का भेद पड़ता है, और उसी से घड़ी और घंटे की नाप होती है सूर्य और चंद्रमा के गमन के हिसाब से। इसलिए जो व्यवहार काल में सेकंड, मिनट, घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, ये जो सब भेद पड़ते हैं, वर्ष, ये सारे की सारे व्यवहार काल कहलाते हैं। और वो ज्योतिषी देवों की जो परिक्रमा लगाते हैं जिससे दिन रात का भेद होता है, उससे ये व्यवहार काल का भेद खड़ा होता है। बहुत सुंदर, सभी ने एकदम सही जवाब दिया। और ये है अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कनिक देव कितने प्रकार के होते हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। ए 3, बी 2, सी 5 और डी 9। चलिए नीलू जी बताएं। इस पहले का हाथ खड़ा है, मुझे आता नहीं इसमें। अब अभी तो आपको इसमें उत्तर बताना है सही क्या है। वैमानिक देव के कितने प्रकार होते हैं? 2, कल्पोपन कल्पातीत 2 होते हैं। चलिए माता जी आप बताएं। 2 होते हैं। 2 भेद। चलिए बहुत सुंदर। अंगूरी जी आप बताएं। 2 होते हैं, कल्पवासी और कल्प। बहुत बढ़िया। सरला जी आप बताएं। 2 होते हैं, 2 प्रकार के देव। चलिए सबका एक मत से 2 उत्तर प्राप्त हुआ है, और नीलू जी ने स्पष्टीकरण भी दिया था, अंगूरी जी और नीलू जी ने। 2 प्रकार के भेद होते हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। चलिए देखते हैं कंप्यूटर जी, V 2 को लॉक किया जाए। एकदम है, 2 भेद होते हैं। यहाँ YouTube पर भी हमें उत्तर प्राप्त हुआ था सरिता जी का A, लेकिन वो 3 भेद वास्तव में कल्पातीत के होते हैं, वैमानिक देवों के नहीं। वैमानिक देवों के 2 ही भेद होते हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासी कहें या कल्पोपपन्न कहें, कल्पोपपन्न और कल्पातीत, इस तरह से 2 भेद होते हैं। और फिर कल्पातीत के 3 भेद हो जाते हैं, ग्रैवैक, अनुदिश और अनुत्तर। फिर ग्रैवैक और अनुदिश के 9 भेद होते हैं, और अनुत्तर के 5 भेद होते हैं। ये उसमें क्रम होता है पूरा। चलिए और चलते हैं आगे अपना। ये है अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लोकांतिक देव का निवास स्थान किस स्वर्ग में है? ये हैं 4 ऑप्शंस। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, बी ब्रह्म स्वर्ग, सी कापिष्ट स्वर्ग और डी शुक्र स्वर्ग। बताएं अंगूरी जी। ब्रह्म 5वें स्वर्ग में। ब्रह्म 5वां स्वर्ग। माता जी आप बताएं। 5वें स्वर्ग में। 5वें स्वर्ग में। 5वां स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मोत्तर है, कापिष्ट है, शुक्र है, कौन सा है? सौधर में ईशान, महेंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। ब्रह्मोत्तर। ब्रह्म स्वर्ग नहीं, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग।
ब्रह्मोत्तर स्वर्ग। चलिए, 2 उत्तर प्राप्त हुए हमें, एक ब्रह्मोत्तर प्राप्त हुआ है, दूसरा ब्रह्म प्राप्त हुआ है। चलिए पहले ब्रह्मोत्तर को लॉक करते हैं कंप्यूटर जी। ए ब्रह्मोत्तर को लॉक किया जाए। ये गलत जवाब है। 5वां स्वर्ग ब्रह्मोत्तर नहीं है, 6ठा स्वर्ग है ब्रह्मोत्तर। चलिए बी ब्रह्म स्वर्ग को लॉक किया जाए। ये सही जवाब है। ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम हिस्से में, ऊपरी सिरे में ये लोकांतिक देव रहते हैं, और ये लोकांतिक देव भी सर्वार्थ सिद्धि की तरह से एक भवावतारी होते हैं। बस अंतिम भव ये धारण करेंगे मनुष्य का, और वहां से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, और कोई दूसरा भव ये धारण नहीं करेंगे। समझ में ना? तो इस तरह से जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं, चरम शरीरी होते हैं अगले भव से, उसी प्रकार से ये ब्रह्म स्वर्ग के जो अंतिम हिस्से में पूरा ब्रह्म स्वर्ग है, उसमें लोकांतिक देव नहीं रहते हैं। पूरे ब्रह्म स्वर्ग में तो दूसरे देव रहते हैं जिनकी 10 सागर की आयु होती है। बाकी के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें उस ऊपरी हिस्से में ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव रहते हैं, और उनकी सभी की आयु 8 सागर की होती है, कम अधिक नहीं होती है, और वे अगले भव से मनुष्य पर्याय धारण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, हाँ, समवसरण में भी नहीं आते हैं, संध्या जी लिख के भेज रहे हैं। ये समवसरण में भी नहीं आते हैं, केवल तप कल्याणक के समय पर वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि आदि के देव भी वो तो कहीं भी नहीं आते हैं, ना तप कल्याणक में आते हैं, ना केवल ज्ञान में आते हैं, ना मोक्ष में आते हैं। निरंतर बिना रुके तत्व चर्चा में लीन रहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म स्वर्ग एकदम सही जवाब है। और ये है अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आनत स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? आनत स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? बताएं नीलू जी। 20 सागर। 20 सागर। कौन सा स्वर्ग है आनत स्वर्ग? ये है स्वर्ग है, बताएंगे आप? 9वें नंबर का। 9वें नहीं नंबर का? नहीं तो 13वें नंबर का। 13वें नंबर का। चलिए अंगूरी जी आप बताएं। 20 सागर। 20 सागर। ये आनत स्वर्ग कौन से नंबर का स्वर्ग है, ये बता सकते हैं आप? 13वें नंबर का। 13वें नंबर का। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 13, 14, 15, 16 नंबर के स्वर्ग होते हैं। 13 नंबर के स्वर्ग में 20 सागर से कुछ अधिक आयु होती है। ये जवाब है आपका। चलिए कंप्यूटर जी सी 20 सागर को लॉक किया जाए। एकदम सही जवाब है। और ये है अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कल्पातीत इनमें से कौन से देव कल्पातीत विमानों में निवास करते हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। ए सुदर्शन, बी आदित्य, सी अपराजित और डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से देव कल्पातीत विमानों में निवास करते हैं? चलिए माता जी बताएं। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए अंगूरी जी आप बताएं। उपरोक्त सभी। चलिए नीलू जी आप बताएं। उपरोक्त सभी। क्यों ये सुदर्शन कौन सी
जाति के देव होते हैं? 3 में से, कल्पातीत देवों में से सुदर्शन कौन से देव होते हैं? माता जी बताएं। सुदर्शन है वो ग्रेवेक के हैं, और आदित्य है वो अनुतिस के हैं, और अपराजित है वो अनुत्तर के हैं। अनुत्तर के हैं। बहुत बढ़िया, तीनों प्रकार के देवों की बात कही। और ये तीनों प्रकार के देव कल्पातीत कहे जाते हैं, इसलिए इनमें से ये सभी देव कल्पातीत विमानों में निवास करते हैं। बहुत सुंदर आपने सभी ने उत्तर दिया। और इसी के साथ में ये कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम समाप्त होता है। आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि ये प्रश्न उत्तर जो लेते हैं उनसे आपको कैसा लगता है। आप अपने आप को अनम्यूट करके संध्या जी बताएं। आप आजकल कभी कभी जुड़ते हो, डेली नहीं जुड़ रहे हो? नहीं, सम्मेद शिखर जी को गए थे सर हम। अच्छा, सम्मेद शिखर की यात्रा करे, बहुत सुंदर। 1080 लोग। चलिए, अभी गिरनार को आ रहे हैं ना सर? हैं? गिरनार को आ रहे हैं ना अभी? गिरनार को हाँ हाँ, हम भी आ रहे हैं। चलिए वहां मिलेंगे मेरे। जिनेंद्र सर, चलिए, ये प्रश्नोत्तर जो है वो कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, क्या राय है आपकी? नहीं, कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है। और मैं ये कार्यक्रम देख के आज जुड़ गई। अभी टाइम की वजह से जुड़ना नहीं हो रहा, तो प्रश्न अच्छे रहते हैं, हमें मालूमात भी होती है इससे। नयन के तत्वार्थ का अभ्यास भी अच्छी तरह से हो रहा है। मुझे तो ये थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, मेरा कुछ इससे ज्यादा स्टडी नहीं है। ये चौथा अध्याय है ना, इसके ऊपर प्रश्न थे आज, चौथे अध्याय के ऊपर जी। तो प्रश्न निकालते भी अच्छे आप, उसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रश्न निकालने के लिए, और उसके ऑप्शन भी मतलब बहुत विचारणीय करके निकालना पड़ता है आपको। और कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही कार्यक्रम लेते जाए और हम आपके निमित्त से हमारे ज्ञान की वृद्धि बढ़ते जाए, बस यही आशा है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई अपनी राय देना चाहें तो अनम्यूट करके दे सकते हैं। सभी को अनम्यूट कर रखा है यहाँ से। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपों दिन रैन, जो तेरी सरना गई, सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते, तुझे रोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा दे तुम।